हेलो, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 1 लेखन कला और शहरी जीवन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे शॉर्ट्स। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अपने आने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आइए चैप्टर से देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में स्थित है। तो आपको ये पता है कि मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच में स्थित है। दूसरा है वर्तमान में मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है। तो ये किस गणराज्य का हिस्सा है? इराक। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में प्रचलित भाषाओं के नाम हमें बताने हैं कि मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। सुमेरियन, अकदी और अरमाइक, ये 3 भाषाएं थी जो वहाँ की प्रचलित भाषाएं थी। फोर्थ क्वेश्चन है कि सभी पुरानी व्यवस्था में कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली हुआ करती थी। तो कहाँ की होती थी? दक्षिणी मेसोपोटामिया की। इसके बाद शहरी जीवन की 2 विशेषताएं हमें बतानी है। पहली क्या है? वहाँ पे श्रम विभाजन था, दूसरा वहाँ व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में मेसोपोटामिया में व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कौन सा जलमार्ग का यूज़ किया करते थे। तो वो कौन सा जलमार्ग था? फरात नदी जलमार्ग। मेसोपोटामिया की लिपि क्या कहलाती है? तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है आपको पता होगा क्यूनिफॉर्म यानी कि कीलाकार कहलाती है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी, जो सबसे पहली है, ये एग्जाम में कई बार आया, तो वो कौन सी है? सुमेरियन भाषा है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार मेसोपोटामिया में सबसे पहले किस राजा ने व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। तो वो कौन सी थी? उरुक के राजा एनमरकर ने की थी। मेसोपोटामिया के 2 प्रमुख देवताओं के नाम बताने हैं। उर, जो चंद्र देवता बोले जाते हैं जिनको, और इनाना, जिसे प्रेम और युद्ध की देवी बोला जाता है। ये 2 प्रमुख देवता यहाँ के थे। मारीनगर की समृद्ध होने का क्या कारण था? मारीनगर क्या था? एक व्यापार से भरा हुआ उन्नत शहर था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ था? समृद्ध हुआ था। मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? गिलगामेश महाकाव्य है। नेबोनिस कौन था? नेबोनिस स्वतंत्र बेबोलिन का एक अंतिम शासक था। यायावर से क्या तात्पर्य है? यायावर गडरिये खाना बदोश होते थे। मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के किन शब्दों से बना है? मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के मेसोस प्लस पोटेमोस से बना है। इसके बाद बाइबल के अनुसार जल प्लवन के बाद परमेश्वर ने किस नाम के अनुसार को मनुष्य को चुना है? तो नोआ नाम के मनुष्य को चुना था। क्यूनिफॉर्म क्या है? ये अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसका उल्टा पूछा है इस क्वेश्चन में कि मेसोपोटामिया की लिपि को ही क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्यूनिफॉर्म शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? क्यूनिफॉर्म शब्द की उत्पत्ति लातिनी शब्द खुंटी और फॉर्मा से हुई है। ठीक है, क्यूनिस का मतलब होता है खुंटी और फॉर्म मतलब आकार। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग क्या कहलाता है? रेगिस्तान। उरुक से क्या अभिप्राय? उरुक मेसोपोटामिया का एक अत्यंत सुंदर मंदिर शहर था। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है कि 2 नदियों के बीच में एक स्थित देश को मेसोपोटामिया कहते हैं, जो मेसो प्लस पोटामिया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों जरूरी है? यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइबल के पहले भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में इसके बारे में लिखा गया है। इसका उल्लेख हमें उसमें देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज कब शुरू हुई थी? तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज 1840 के दशक में हुई थी। वहाँ किन 2 स्थलों पर उत्खनन कार्य किया गया था? वहाँ पे आपका उरुक और मारी में उत्खनन कार्य शुरू किया गया था और कई दशकों तक वो चलता रहा था। मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई थी? तो मेसोपोटामिया में खेती 7000 से 6000 ईसा वर्ष के बीच में शुरू की गई थी।
मेसोपोटामिया इराक के किस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? मेसोपोटामिया का दक्षिण भाग में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। तो किस भाग में? दक्षिणी भाग में हुआ। मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में शहरों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। फसल तथा दजला नामक फरात तथा फरात तथा दजला नामक नदियों और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। जो ये दो नदियाँ थी वो क्या लाती थी? अपने साथ एक उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के मैं आपके 28 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके MCQ में भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।